Assalamu alaikum dear students. I hope so all of you will be fine in your faith and health. Dear students, today we are going to start lecture number 4, which is of real analysis. पहले 3 lectures में हमने extended real number system तक पढ़ा था. Today we are going to discuss Shawar's inequality. In Shawar's inequality, he is saying that if a1, a2, a3 up to an and b1, b2, b3 up to bn are complex numbers, then what we are going to have, then he is saying that summation I ways from 1 to n ai bi का मॉड. देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो a1, a2, a3 एंड b1, b2, b3 हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इनके कॉन्जुगेट भी एग्जिस्ट करते होंगे. सो लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो ही इज सेइंग दैट समेशन I वेज फ्रॉम 1 टू n ए आई बी आई कॉन्जुगेट, यानी कि जो बी आईज आप लोगे उनके कॉन्जुगेट होंगे, उनके मॉड का क्या लेना है, स्केयर लेना है. लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, बेसिकली ए आई बी आई की समेशन को जब आप खोलेंगे तो ये बनेगा a1 b1 मॉड प्लस a2 b2 मॉड प्लस a3 b3 मॉड प्लस a4 b4 कॉन्जुगेट होल मॉड का स्केयर आएगा. दैट इज़ इक्वल टू समेशन आई वेज फ्रॉम 1 टू n ए आई मॉड का स्केयर मल्टीप्लाइड बाय समेशन आई वेज फ्रॉम 1 टू n बी आई. यहाँ पर कॉन्जुगेट लिखें फिर भी आपकी मर्ज़ी है, ओके है. अगर ना भी लिखें क्योंकि स्केयर आ जाना है तो राइट साइड पर कॉन्जुगेट की ज़रूरत नहीं है. अगर आप सिंबॉलिकली बी आई के ऊपर भी कॉन्जुगेट डाल देते हैं तो नो इशू. दैट इज़ इक्वल टू बी आई मॉड का स्केयर. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले हमारे पास क्या है, आप देखें सम के ऊपर स्केयर है और राइट साइड पर देखें तो स्केयर्स ऑफ सम्स ऑफ स्केयर्स हैं. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर समेशन इसको खोलेंगे तो a1 मॉड का स्केयर प्लस a2 मॉड का स्केयर प्लस a3 मॉड का स्केयर प्लस a4 मॉड का स्केयर मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन an मॉड का स्केयर मल्टीप्लाइड बाय b1 कॉन्जुगेट मॉड का स्केयर b2 कॉन्जुगेट मॉड का स्केयर अप टू सो ऑन. तो दैट इज़ आवर शवार्ज इनइक्वालिटी. उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है मॉडुलस आर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर. मॉडुलस आर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर x इज़ डिनोटेड बाय x मॉड एंड इज़ डिफाइंड एज x मॉड इज़ इक्वल टू पीस वाइज हमारे पास फंक्शन है. इज सेइंग दैट x इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, x होगा. यानी कि अगर आपकी इनपुट x है, पॉजिटिव नंबर है, तो उसका आउटपुट भी क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा. और 0 अगर इनपुट होगी तो जवाब 0 आएगा. एंड माइनस x होगा इफ़ x इज़ लेस दैन 0. यानी कि अगर कोई नेगेटिव नंबर आ गया है आपके पास इनपुट में मॉडुलस की, तो वो उसकी आउटपुट को पॉजिटिव कर देगा. यानी कि नेगेटिव नंबर को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करके आपको आउटपुट देगा. सो इट मीन्स कि अगर मॉडुलस के अंदर आपके पास कोई नेगेटिव साइन आ भी गया है तो उसका आउटपुट हमेशा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा. और इसका याद रखिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू का जो ग्राफ बनता है वो वी फॉर्म का बनता है, विक्ट्री फॉर्म का बनता है. ये कभी भी नेगेटिव आपके पास नहीं होता. उसके बाद हैं प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ मॉडुलस नंबर्स की, उसमें डिस्कस की गई हैं. x मॉड इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के मॉड जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हाँ 0 हो सकता है या पॉजिटिव होगा. इन नंबर 2 इज सेइंग दैट x मॉड इज़ इक्वल टू माइनस x का मॉड. x का मॉड ले लें या माइनस x का मॉड ले लें, बात एक ही है. यानी कि 5 का मॉड लेंगे फिर भी आंसर 5 आएगा, माइनस 5 का मॉड लेंगे तो फिर भी आंसर 5 आएगा. ओके, डिस्टेंस ऑफ रियल नंबर x फ्रॉम ओरिजिन इज़ मॉडुलस ऑफ x. कि जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ x क्या है, ये बेसिकली है डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ रियल नंबर के. ये बेसिकली एक पोजीशन वेक्टर को ज़ाहिर करता है, पोजीशन को ज़ाहिर करता है. बेसिकली x मॉड क्या है, x मॉड इज़ इक्वल टू x माइनस 0 मॉड है, दैट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम विद सेंटर एट x एंड x टू 0 तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं. नंबर 4 पे चलते हैं जी. नंबर 4 एक्टिविटी में प्रॉपर्टी में ही इज सेइंग दैट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन की गई है. ही इज सेइंग दैट एक्स वाई होल मॉड इज़ इक्वल टू एक्स मॉड इंटू वाई मॉड.
एंड इन नंबर 5 ही इज सेइंग दैट एक्स स्क्वायर होल मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि मॉड के साथ आप स्क्वायर ले लें फिर भी कोई इशू नहीं है, विदाउट स्क्वायर ले लें फिर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्क्वायर क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेता है। छठी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इज सेइंग दैट एक्स मॉड बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है और ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट ही इज सेइंग दैट इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 देन एक्स का मॉड क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू ए होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन आर इक्वल टू ए, यानी कि अगर एक्स बिलोंग करता है किसको, माइनस ए से ए इंटरवल के दरमियान किसी भी नंबर को, तो साफ सी बात है उसका जो मॉड आएगा वो लेस देन आर इक्वल टू पॉजिटिव ए होगा, यानी कि नेगेटिव इनपुट को भी वो क्या करके देगा, आपको पॉजिटिव आउटपुट देगा। 8 माइनस इंटू एक्स मॉड इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स का मॉड, कि एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस इंटू एक्स मॉड है एंड लेस देन एक्स मॉड है। एट नंबर 9 एक्स प्लस वाई होल मॉड इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स मॉड प्लस वाई मॉड। एट नंबर 10 एक्स मॉड माइनस वाई मॉड का होल मॉड इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स माइनस वाई whole mod is less than or equal to x mod plus y mod. In 11 he is saying that x minus y whole mod is less than or equal to x mod plus y mod. In 12 x minus z whole mod is less than or equal to x minus y mod plus y minus z mod, जिसको हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। 13 is x minus y whole mod is greater than or equal to x mod minus y mod. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसके हवाले से है, कि यही मॉड के हवाले से ही सेइंग दैट सॉल्व एक्स माइनस ए का मॉड इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा वेयर ए इज़ एनी रियल नंबर एंड डेल्टा इज स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। हमने इसको सॉल्व करना है, सोल्यूशन है द सोल्यूशन सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई दी टू इनइक्वालिटीज़। कौन सी दो इनइक्वालिटीज़ को कंसीडर करेंगे, ऊपर वाली को अलग अलग किया तो एक्स माइनस ए का मॉड क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए किसको सेटिस्फाई करे, एंड एक्स माइनस ए का जो मॉड है वो क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा होना चाहिए। लेस देन डेल्टा से क्या मुराद है, एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा से मुराद है डेल्टा रेडियस का अगर आप क्या लें, सर्कल लें, तो वो उसके अंदर ही तमाम की तमाम वैल्यूज़ को आना चाहिए। नाउ ही सेइंग दैट एक्स माइनस ए होल मॉड इज़ लेस देन डेल्टा को क्या लिखेंगे आप, दैट इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए ग्रेटर देन माइनस डेल्टा एंड लेस देन प्लस डेल्टा, यानी कि माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा के दरमियान जितने भी वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास होंगी। तो यहाँ पर गौर से देखें तो ये ए को दोनों साइड से ऐड किया है, तो माइनस डेल्टा प्लस ए इज़ लेस देन एक्स, एक्स इज़ लेस देन एक्स डेल्टा प्लस ए, यानी कि ये कहाँ पर चला जाएगा, एक्स बिलोंग करेगा ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा, यानी कि ए क्या बन जाएगा, उस हमारे इंटरवल का सेंटर बन जाएगा। और माइनस डेल्टा चलेंगे तो उससे ए से थोड़ा सा पीछे जाएंगे, और प्लस डेल्टा करें से तो ए से थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो एक्स को क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा, यानी कि ए हमारा सेंटर हो जाएगा उस इंटरवल का, और उससे पीछे आए तो माइनस डेल्टा और उससे थोड़ा सा आगे जाएँ तो प्लस डेल्टा वाले इस इंटरवल में हमारा एक्स बिलोंग करेगा। The inequality x minus a का mod is greater than 0 is satisfied by all real values except x is equal to a, x is equal to a हो जाए तो a minus a आ जाएगा, 0 हो जाएगा। thus the solution x minus a का mod greater than 0 less than delta is the set। कौन सा सेट होगा, क्या a minus delta टू a यूनियन a टू a प्लस डेल्टा। क्यों, क्योंकि आप a नंबर जो है इटसेल्फ जो सेंटर है पहले रेडियस में, उसको अगर आप इनपुट लेते हैं तो आपकी x माइनस ए का मॉड वाला डेल्टा ग्रेटर देन 0 जो है इसको आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। सो इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आप कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगे, a माइनस डेल्टा टू a, यानी कि a माइनस डेल्टा भी शामिल नहीं है, a पॉइंट भी शामिल नहीं है, यूनियन a टू a प्लस डेल्टा तक जाएंगे, यानी कि इसमें पॉइंट a जो है सेंटर जो बन रहा है इंटरवल का वो शामिल नहीं होगा, बाकी a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा तक जितने भी रियल नंबर होंगे वो इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन था, इसको अच्छी तरह से देखिएगा, इससे रिलेटेड MCQ वगैरह बन सकते हैं। आफ्टर दैट इज़ यूक्लिडियन स्पेस डेफिनेशन है डे स्टूडेंट्स, लेट R पावर k बी दी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड k टुपल्स
फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर k ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के हैं, वेक्टर a इज़ x1 x2 x3 अप टू xn। जैसे स्टूडेंट्स हम एक पॉइंट लाइन पर डिफाइन करेंगे तो 1 डायमेंशनल होगा, प्लेन पे डिफाइन करेंगे तो 2 डायमेंशनल, उसके लिए x और y कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे या x1 x2 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। और इसी तरह अगर आप स्पेस की बात करेंगे तो आपको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, x1 x2 x3। और जहाँ पर k टर्म तक जा रही है, nth टर्म तक जा रही है, तो क्या होंगे इसके जो कंपोनेंट्स होंगे x1 x2 x3 up to xn, where x1 x2 x3 xn are all real number called the coordinates of vector x, and vector y is y1 y2 y3 up to yn, where y1 y2 y3 up to so on yn are called real numbers called the coordinate of y vector। Define एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन आर के एज, हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन और आर के में एडिशन किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इज इक्वल टू x1 x2 x3 अप टू xn प्लस y1 y2 y3 अप टू yn। क्या होगा, पहला कोऑर्डिनेट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, मीन्स x1 प्लस y1 होगा, कॉमा x2 प्लस y2 होगा, कॉमा x3 प्लस y3 होगा, अप टू सो ऑन xn प्लस yn। ये है हमारी एडिशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, लेट्स से कि अल्फ़ा हमारे पास एक एलिमेंट है फील्ड का, कोई स्केलर वेक्टर है, स्केलर को आपने मल्टीप्लाई किया है वेक्टर के साथ तो अल्फ़ा इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये जो अल्फ़ा होगा ये वेक्टर x के तमाम कंपोनेंट्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा x1 अल्फ़ा x2 अल्फ़ा x3 अप टू सो ऑन अल्फ़ा xn तक चला जाएगा। हमारे पास रिमार्क है, यूक्लिडियन स्पेस इज़ नॉट फील्ड, यूक्लिडियन स्पेस जो है वो हमारे पास फील्ड नहीं होती, यूक्लिडियन स्पेस इज़ नॉट अ फील्ड, फील्ड ये यूक्लिडियन स्पेस नहीं बनाती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास मसला करती है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। आफ्टर दैट इज़ इनर प्रोडक्ट स्पेस है हमारे पास, और नॉर्म्स की बात करेंगे जी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इनर प्रोडक्ट स्पेस। व्हाट इज़ इनर प्रोडक्ट स्पेस डियर स्टूडेंट्स, इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्या कहता है कि ये एक प्रोडक्ट ही है, ठीक है, नॉर्म जो आगे आएगा वो भी एक प्रोडक्ट ही है हमारे पास। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस पर चलते हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेस में सेइंग दैट फॉर एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर बिलोंगिंग टू आर के, यानी कि ये हमारे पास क्या है, आर के यूक्लिडियन स्पेस के दो एलिमेंट हैं। द इनर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर इज डिफाइंड एज एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर इज इक्वल टू समेशन आई वेज फ्रॉम 1 to n एक्स आई वाई आई। बेसिकली ये क्या होगा, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 प्लस x4 y4 प्लस अप टू सो ऑन xn yn तक होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। नॉर्म क्या है, नॉर्म को हम डबल बार के साथ डिनोट करते हैं, नॉर्म एक्स नॉर्म इज आल्सो कॉल्ड यूक्लिडियन नॉर्म आर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स डिफाइंड एज फॉलोज। नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नॉर्म ऑफ एक्स क्या है, डॉट प्रोडक्ट का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है हमारे पास, इनर प्रोडक्ट का सेल्फ वेक्टर के साथ पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या कहलाता है, नॉर्म कहलाता है। आफ्टर दैट देयर इज डेडिकेंट्स प्रॉपर्टी। व्हाट इज डेडिकेंट्स प्रॉपर्टी, if L and U are two subsets of real number such that L is not equal to phi and U is not equal to phi and L union U is equal to R। बेसिकली यहाँ पर L और U क्या हैं, सबसेट्स हैं रियल नंबर के, और वो ऐसे हैं कि दोनों नॉन एम्प्टी हैं, और अगर आप इनको यूनियन करें तो ये हमारे पास क्या आते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर बनाते हैं। आल्सो क्या कह रहे हैं कि x इज़ लेस देन y फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x belonging to L and y belonging to U। अब देखें ना यहाँ पर क्या कह रहा है, x इज़ लेस देन y फॉर ऑल x belonging to L and y belonging to U, कि जितने भी x L को बिलोंग कर रहे हैं वो छोटे होंगे जितने भी y बिलोंग कर रहे हैं U को। इसका मतलब है L जो होगा सेट छोटा होगा U से। देन आइदर L हैज़ द ग्रेटेस्ट मेंबर, या तो L के पास क्या है, ग्रेटेस्ट मेंबर मैक्सिमम बिलोंग करता है, और U हैज़ लीस्ट मेंबर मिनिमम बिलोंग करता है। क्योंकि L और U हमारे पास क्या हैं, इनमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं। L जो है कंपैरेटिवली छोटे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है और U जो है हमारे पास बड़े एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। अगर आप L की बात करेंगे तो वो ग्रेटेस्ट मेंबर लीस्ट LUP लीस्ट अपर बाउंड को कंटेन करेगा, या U जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को बिलोंग करेगा अपने आप को।
जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को हम इसी पर ही रोकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का नया चैप्टर शुरू होगा इंशाल्लाह। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।